श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी के जय जय श्री राम। जंगली देश के लोग सब श्री परशुराम किए पार्षद। जो चंदन को पवन नीम पुन चंदन करई, बहुत काल तम निविण उदय दीपक जो हरई। श्री भट्ट पुन हरि व्यास संत मार्ग अनुसरई। श्री भट्ट पुन हरि व्यास संत मार्ग कथा कीर्तन नेम रसन हरि गुण उच्चरई। गोविंद भक्ति गद रोग यति, गोविंद भक्ति रोग गति, तिलक दाम सद्वैद गद। जंगली देश के लोग सब श्री परशुराम किए पार्षद। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में परम भागवत परम रसिक श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि संत में कितनी करुणा होती है, कितनी उदारता होती है, कितनी महानता होती है। ऐसे लोग जिनके पास कोई जाना नहीं चाहता है, जो असभ्य माने जाते हैं, असंस्कृत माने जाते हैं, जिन्हें खाने पीने का ज्ञान नहीं है, उठने बैठने का कोई विवेक नहीं है, जिनके शरीर में पहनने का कपड़ा नहीं है, भरपेट जिन्हें भोजन नहीं मिलता है, उन्हें जंगली देश के व्यक्ति कहा जाता है, जंगली देश में रहने वाला कहा जाता है। जंगल माने वन, मन माने ऐसी जातियां जो समाज में आए नहीं, मनुष्य के बीच में आए नहीं। लेकिन संतों की करुणा देखो, उदारता देखो। इन लोगों के बीच में जाकर के
उनकी संपूर्ण प्रकृति बदल देना, उनका संपूर्ण स्वभाव बदल देना, उनकी रहनी बदल देना, उनके जीवन का लक्ष्य बदल देना। चिदाबा जी महाराज कहते हैं कि उन्हें केवल तिलक कंठी ही नहीं दिया, उनके हृदय में ठाकुर जी की चाह उत्पन्न कर दी। भगवान का पार्षद कौन है? जिसे ठाकुर जी की भूख हो, जिसे ठाकुर जी प्रिय लगे, केवल बाहरी रहने से नहीं, बाहरी वेश से नहीं, जिसके हृदय में श्री ठाकुर जी के लिए व्याकुलता हो जाए, तड़फन हो जाए। ये काम ये संत करते हैं। रे मन संत बड़े उपकारी, रे मन रे मन संत बड़े उपकारी, यद्यपि सकल सिद्धि इनके संग, यद्यपि सकल जीवन सो हितकारी, रे मन संत बड़े उपकारी, निर्मल मन बोले अति निर्मल, निर्मल मन निर्मल कथा दृढ़ावे, निर्मल में मन देखे कब हूँ, तो तत्काल छुड़ावे, रे मन संत बड़े उपकारी, रे मन संत बड़े, माला मिले महोत्सव माणे, माला मिले आनंद में दिन काटे, कर हरि भक्त तरे भव सागर, और अनुतारन माटे, रे मन और अनुतारन, रे मन संत बड़े उपकारी, रे मन त्यागे ले हूँ देह पुनि त्यागे, चित लालच नहीं काई, रे मन
चित लालच चतुरदास इन भक्तन को संग चतुरदास इन भक्तन को संग छाड़ अनंत नहीं जाई रे मन छाड़ो अनंत नहीं रे मन संत बड़े उपकारी रे मन संत बड़े जंगली द्वेष के लोग सब परशुराम किए पार सदा। कहाँ जंगल में रहने वाले वन में रहने वाले सब संस्कृत संत ने उन्हें भगवान का पार्षद वैकुंठ धाम का अधिकारी बना दिया है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज श्री परशुराम देवाचार्य जी के एक प्रसंग का वर्णन करते हैं। राजसी महंत देखो गयो को अंत लेन राजसी महंत देख बोलो जो अनंत हरि सगे माया टारिये सगे माया टारिये सगे माया टारिये। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि श्री परशुराम देवाचार्य जी जहाँ विराजते वहाँ राजाओं के समान ठाट बाट। कल आपने सुना था कि उस फकीर को मुस्लिम फकीर को उसकी समस्त तांत्रिक विद्याओं को समाप्त करके उसके स्वभाव को बदल दिया, उसके हृदय को बदल दिया और उस बहुत बड़ी जमीन संपत्ति जहाँ थी चरणों में अर्पण उसने किया। और इस घटना को देखकर कई हजार लोग आपके शिष्य बने श्री परशुराम देवाचार्य, क्योंकि वो बहुत आतंक मचाया हुआ था। न जाने कितने हिंदुओं को उसने मुसलमान बना दिया था। उस समय राजाओं का राज्य था, स्टेट, छोटी छोटी स्टेटों में पूरा भारत बटा हुआ था। छोटी छोटी स्टेट के राजा होते थे। तो श्री परशुराम देवाचार्य जी के प्रभाव से प्रभावित होकर के बड़े बड़े राजा श्री परशुराम देवाचार्य जी के शिष्य बने और उन्होंने चरणों में अनंत तरह की भेंट अर्पण की। तो यहाँ प्रियादास जी कह रहे हैं कि परशुरामाचार्य जी का राजाओं के समान वैभव विद्यमान था, लेकिन आपका अंतःकरण पूर्णतया प्रिया प्रीतम के रस में निमग्न था। बाहर के ठाट बाट का कोई मतलब नहीं था। जो भी ठाट बाट था वो ठाकुर जी के लिए था, संतों की सेवा करने के लिए था। तो कोई महात्मा घूमते फिरते श्री परशुराम देवाचार्य जी का दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने इनकी वाणी पढ़ी थी, तो वाणी से आकर्षित होकर के चलो इनका दर्शन करने चलें। परशुरामपुरी
सलेमाबाद जिसे कहते हैं आज के, उसका नाम परशुरामपुरी था। वहाँ वो महात्मा आए और इतना बड़ा वैभव देखा, हजारों नौकर चाकर देखे, रिद्धि सिद्धि देखी, हजारों संत भोजन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने तो लिखा है माया सगी न तन सगो, माया सगी सगो न यह संसार, परशुराम या जीव को, परशुराम सगो जो सिरजनहार, सगो जो सिरजनहार। इन्होंने तो लिखा कि माया सगी नहीं है, इतनी बड़ी माया को बटोर के रखी है। इसका मतलब है कि ये बाबा जी लोग लिखते कुछ हैं और इनका जीवन कुछ होता है। ऐसा उसके महात्मा के मन में आया। हम जब दूसरों के दोष देखते हैं तो उसमें हमारे अंदर का दोष ही हमारे आँखों से दिखाई पड़ता है, सामने वाले के दोष नहीं। हमारे छिपे हुए कहीं दोष हैं और वे आँखों के सामने आकर के दूसरे के दोष दिखलाई पड़ने लगता। ऐसा संत और शास्त्र कहते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा जो दे, बुरा न मिलियो को, जो दिल खोजा आपनो, जो दिल मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा। हमारे में बुराई कम हो तो हम दूसरे के दोष देखें। अनंत अनंत बुराइयां हमारे अंतःकरण में है, उन्हीं बुराइयों को हम दूसरे में आरोपित कर देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, संत को बाहरी वेशभूषा से कोई नहीं पहचान सकता। संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, संत हृदय का नाम है। हाँ, समझो कि लाल कपड़े पहनने वाली संत हैं, पीले कपड़े पहनने वाली संत हैं, सफेद कपड़े, बिल्कुल नहीं। ये तो संतों ने व्यवस्था कर दी है, एक व्यवस्था बना दी। लेकिन हृदय का सीधा संबंध संतत्व से है, तो हृदय तक हमारी पहुंच नहीं है, इसलिए हम संत को नहीं पहचान पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो को कहे संत में चीन्हा, जो को कहे तुलसी हाथ कान में दीना, तुलसी हाथ कान में। गोस्वामी जी कहते कोई कहता है कि मैं संत को पहचान गया, तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं दोनों कानों में अपने हाथ रख लेता हूँ। ये झूठ बोल रहा है। जिस हृदय का नाम संत, वहां तक हमारा मन जा नहीं पाता है। हम संसारी लोग हैं, हमारा मन कहाँ जाता है बताओ? कपड़े में जाएगा, वस्तुओं में जाएगा, पदार्थों में जाएगा, हो गया, अंदर नहीं जा सकता। इसलिए तो भक्तमाल के रचयिता नाभाजी महाराज ने हाथ ऊंचे कर दिए। गुरु जी ने कहा कि भक्तों का चरित्र लिखो, तो सिनावल ने कहा कि जय जय बिल्कुल नहीं, मैं नहीं लिख सकता। संतों के हृदय में प्रवेश करने वाला मेरा मन नहीं है,
और सारे सद्गुणों को अपने हृदय में छिपा के रखते हैं। ऊपर से ऐसे दीनहीन बने रहते हैं मानो कुछ है ही नहीं है, धूल के शरीर के नगण्य है। बाहर से देखने में ऐसा लगता है, इसलिए उनको कैसे पहचाना जा सकता है? भगवान, मैं कैसे उनके बारे में लिखूंगा? आप आज्ञा करें तो मैं राम जी का चरित्र लिख दूं, आप आज्ञा करें तो मैं श्री कृष्ण जी का चरित्र लिख दूं, लेकिन भक्तों का चरित्र लिखने की मेरी क्षमता नहीं है। गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाव को, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाव को, तो ये महात्मा जी ने श्री परशुराम देवाचार्य जी के बाहरी ठाट बाट को देखा तो इनकी दोष दृष्टि आ गई। इनके मन में आया कि देखो, लिखने को तो लिख दिया, माया सगी न तन सगा, और कितना माया का संग्रह किए हुए हैं। तो परशुराम देवाचार्य जी के पास आकर के प्रणाम किया, कहा महाराज आप इतना बड़ा वैभव एकत्रित किए हुए हैं और वाणी में आप ऐसा लिखते हैं, ये उचित नहीं है। इसलिए आप इस वैभव को छोड़ करके एकांत जंगल में भजन करें, क्योंकि आप में लिखा है माया सगी न तन सगो, सगो न यह संसार, परशुराम या जीव को सगो जो सृजनहार। जो सृजनहार है, जो सृष्टि को बनाने वाले हैं, वो ठाकुर जी सबसे सगे हैं, तो उनके आश्रय में आप एकांत में जंगल में रहो। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर दोष आ जाएगा, क्योंकि जो कहते हैं और करते नहीं हैं, भगवान क्या उनके मुख में कालिक पोती जाती है। कहते हैं करते नहीं, मुख के बड़े लबार, कहते हैं कारो मुखड़ो होय गो, कारो मुखड़ो साईं के दरबार, साईं के दरबार। तो आप इतने सुंदर वस्त्र पहनते हैं, रेशमी वस्त्र आप धारण करते हैं, सुंदर गद्दी पर विराजमान रहते हैं, कोठार और भंडार में अनंत तरह की वस्तुएं भरी हुई हैं। ये सब रजोगुण का परिचायक है। राजाओं के समान आपके यहाँ वैभव है, इसलिए आपको ने जो लिखा है उसके अनुसार सब कुछ छोड़कर मेरे साथ जंगल में चलिए, तब तो आपकी वाणी सत्य है जो आपने लिखा है। नहीं, आपका जीवन कुछ है, आप बोलते कुछ हैं। ऐसा कहा। कई लोग अपनी निधि को छिपाने के लिए बाहर का ऐसा फैलाव कर लेते हैं जानबूझ करके। हमको कोई संत ना समझे, महात्मा ना समझे, भक्त ना समझे, तो बाहर ऐसा फैला के रखते हैं जिसमें कोई समीप में आए ही नहीं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि उनके अंदर संतत्व तो नहीं है। ऐसे कई संतों का श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परम पावन चरित्र में लिखा हुआ है
कि महाप्रभु जब नवद्वीप में विराजमान थे और खूब हरिनाम का प्रचार प्रसार कर रहे थे नवद्वीप में, तो पुंडरीक विद्यानिधि नाम के एक महाप्रभु जी के अत्यंत प्रिय पार्षद थे। श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी अपनी जन्मभूमि से चल करके नवद्वीप आए महाप्रभु जी का दर्शन करने के लिए, और नवद्वीप में एक परिचित व्यक्ति के यहाँ ठहर गए। अब देखो आप संतों का कैसे आपसी लिंक जुड़ा हुआ रहता है। वो जन्मभूमि से चले और नवद्वीप आकर के एक परिचित व्यक्ति के यहाँ ठहरे। उस समय महाप्रभु जी संकीर्तन कर रहे थे, संकीर्तन रोक दिया। महाप्रभु जी ने अपने सेवकों से कहा कि आज नवद्वीप में कोई परम रसिक महाभागवत पधारे हैं, जाओ खोजो कहाँ है। नवद्वीप में कोई परम रसिक महाभागवत पधारे हैं, खोजो और जल्दी हमें सूचना दो। तो इनके सेवक पूरे नवद्वीप को खो जाए लेकिन नहीं मिले। क्यों नहीं मिले बताओ? वो सोच रहे थे रसिक होंगे तो ऐसे होंगे, बाहरी लक्षण देख रहे थे ना, ऐसे कपड़े पहने होंगे, इस तरह से महाराज झूमते होंगे, फलाना ढिमाका। आदमी अपने मन में कल्पना बना लेता है। तो पूरे नवद्वीप को खोजे, नहीं मिले। श्री सनातन जी जब पहली बार काशी में श्री महाप्रभु जी से मिले तो पता लगाते हुए जहाँ महाप्रभु जी ठहरे थे सनातन जी पहुँचे। घर छोड़ के आए थे तो वेश ऐसा था महाराज बिल्कुल जैसे मुसलमानों का वेश रहता है। क्योंकि जिस नवाब के यहाँ रहते थे, जिसके यहाँ आप राजा के यहाँ थे, आप अच्छे पद पर थे, मंत्री के पद पर थे, तो वैसी रहनी हो गई थी, वैसी वेशभूषा। और सब कुछ छोड़ करके जब भजन के लिए निकले तो बाहर की वेशभूषा ऐसी थी महाराज, फकीरों के सिर, मुसलमानों के सिर। तो जैसे महाप्रभु जी जहाँ ठहरे थे दरवाजे में जैसे पहुँचे, महाप्रभु जी कृष्ण चर्चा कर रहे थे, कृष्ण चर्चा रोक दी। कहा देखो दरवाजे में कोई परम संत आए हुए हैं, उनको आदर पूर्वक लाओ। जिनके यहाँ ठहरे थे उन्हें आज्ञा करी महाप्रभु जी ने कि दरवाजे में कोई परम भागवत आए, उनको आदर पूर्वक लाओ। अब वो दरवाजे के आसपास, दरवाजा से हमारे 100 कदम आगे खो जाए, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। आकर के बोले प्रभु कोई नहीं है। फिर जाओ, 3 बार भेजा तो उन्होंने कहा महाराज कोई परम रसिक संत नहीं है, एक दरवेश फकीर बैठा हुआ है बिल्कुल मुसलमानी, और कोई नहीं। अरे वही है सर, उनको बुला के लाओ। जो को कहे संत मैं चीन्हा, जो को तुलसी हाथ कान में दीन्हा। तो नवद्वीप में महाप्रभु जी के जितने लोग थे खो जाए, लेकिन वो महाभागवत रसिक महाभागवत नहीं मिले। तो महाप्रभु जी स्वयं उठे और उठ करके जहाँ संकीर्तन हो रहा था वहाँ से चले और सीधे जहाँ एक परम भागवत जिनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि, जिस मकान में ठहरे थे महाप्रभु सीधे चले गए वहाँ। अब महाप्रभु जी के साथ में सैकड़ों लोग, क्या देखा, एक बड़ा सुंदर पलंग है,
उसमें पुंडरीक विद्यानिधि जी विराजे हुए हैं, बड़े मूल्यवान वस्त्र पहने, बड़े कीमती। उनके संपूर्ण शरीर से इत्र की सुगंधी निकल रही है, बालों में बड़ा कीमती फुलेल लगा हुआ है, मुख में पान चबा रहे हैं। ऐसा श्रृंगार देख करके जितने लोग आए थे सबने कहा कहाँ ले आए महाप्रभु जी, ये कोई परम महाभागवत है, ये तो महान रजोगुणी है, कैसा वैभव, कैसी रहनी। तो महाप्रभु जी समझ गए सबके अंतर हृदय के भाव। महाप्रभु जी ने एक सेवक से कहा श्रीमद् भागवत का एक श्लोक गायन करो। और जैसे उन्होंने श्लोक का गायन किया वैसे ही माने पुंडरीक विद्यानिधि की आंखें चढ़ गईं, शरीर में अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न हो गए। हा श्री कृष्ण कह के पलंग से नीचे गिर पड़े, शरीर पसीने से लथपथ हो गया और रज में लौटने लग गए। देखे बिन प्रभु कल न परत है, देखे भई क्षमा सिरैन, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन सुख ऐन, दुखन लागे नहीं दरस बिन, दुखन लागे नहीं। अब जितने लोग आए थे सबकी श्रद्धा श्री पुंडरीक विद्यानिधि के चरणों में हो गई। अब उन्हें पता चला एक तो महान संत है, तो प्रभु बाहरी वेशभूषा से किसी के संतत्व का पता नहीं चलता है। संतत्व का संबंध हृदय से है, और जिसका मन इतना निर्मल हो कि संतों के हृदय तक जा सके वही संत को पहचान पाते हैं। तो इन महात्मा ने जब ऐसा कहा कि आपने जो लिखा है उसके अनुसार आपका जीवन नहीं, आपने तो इतना बड़ा वैभव इकट्ठा कर रखा है, इसलिए जैसा आपने लिखा है उसके अनुसार आप एकांत जंगल में रहिए, चलिए मेरे साथ। श्री परशुराम देवाचार्य जी खड़े हो गए, बोले चलो। सारा का सारा वैभव तिनके के समान छोड़, अंदर किसी के लगाव ही नहीं था। अंदर लगाव तो प्रिया प्रीतम से था। अनंत वैभव में दशरथ जी महाराज रह रहे थे। दशरथ धन सुन धन दुल जाए, इतना धन था महाराज दशरथ जी के पास कि धनाध्यक्ष कुबेर जी लज्जित होते थे अयोध्या का वैभव देख करके कि हमको अध्यक्ष तो बना दिया गया है, लेकिन महाराज हमारे अध्यक्ष के अध्यक्ष हैं, इतना वैभव अयोध्या में। दशरथ धन सुन धन दुल जाए, ठीक है, लेकिन राम जी के लिए कितना प्रेम था बताओ, कि राम वन से वापस नहीं आएंगे, केवल सुना और तिनके के समान शरीर छोड़ दिया। कहीं लगाव होता तो शरीर ऐसा छूटता है ना। बन्नौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पदो, सत्य प्रेम
बिछुरत दीन दयाल, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृणयो पर हरो, प्रियतन तृणयो पर। ऐसी पुरुषोत्तम देवाचार्य जी उस महात्मा के कहने सारा वैभव तिनके के समान त्याग करके और उनके साथ जंगल चल दिए। भक्तमाल जी में कामध्वज जी का चरित्र आया है। 4 भाई थे, सबसे छोटे भाई का नाम कामध्वज। कोई ठाकुर जी की कृपा थी, पूर्वजन्म का संस्कार था, बचपन से ही भजन में लग गए। तीनों भाई वहाँ का जो राजा था राणा, उसके यहाँ नौकरी करते थे। इनको कोई मतलब नहीं, सुबह उठ करके स्नान करके जंगल में चले जाते, 12 बजे तक भजन करते। 12 बजे आकर के जो प्रसाद मिल जाता, रोटी मिल जाती, पा लेते, फिर 4 बजे चले जाते शाम को, फिर रात में 10 बजे आते। रोज का क्रम, क्या घर में हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन आ रहा है, कोई मतलब नहीं, अपना भजन करते। एक दिन बड़े भाइयों की दृष्टि पड़ी इनके ऊपर, तो बोला, इधर आ कामध्वज, तू बड़ा हो गया है, अब तू हमारे साथ काम में चला कर। राणा के हम तुम्हारा नाम लिखा देते हैं, तुम्हें भी तनख्वाह मिलेगी, जैसे हमें मिलती है ना ऐसे तुम्हें मिलेगी, इसलिए कल से तुम्हें काम में चलना है, ठीक है। कामध्वज जी ने कहा, भैया मैंने तो नौकरी कर ली। किसकी कर ली, कहाँ कर ली? हम चाकर रघुवीर के, हम चाकर पटो लिखो दरबार, पटो भैया हमने चाकरी कर ली, नौकरी कर ली। कहाँ कर ली? हमने राम जी की नौकरी कर ली और दरबार में हमारा नाम लिखा हुआ है। पट्टों का मतलब पट्टा, जैसे जमीन का पट्टा बन जाता है, रजिस्ट्री हो जाती है, ऐसे हमारा नाम दरबार में लिख गया, हम उनके चाकर हैं। भाइयों को क्रोध आ गया, बोले कि फालतू बात मत कर, व्यवहार की बात कर, आकाश की बात मत कर, कल से नौकरी में चलना है तुझे। कामध्वज जी ने कहा, नहीं भैया मैंने जब नौकरी कर ली तो दूसरी नौकरी क्यों करूंगा मैं? बड़े भाई थे ना, और गुस्सा आ गया। बोले तू कुछ करेगा नहीं तो खाएगा क्या? कौन देगा तुझे खाने के लिए? काम धाम नहीं करेगा तो कौन खिलाएगा तुझे रोज? इसलिए कान खोल के सुन ले, कल से तुझे काम में जाना ही है, नहीं यहाँ की रोटी नहीं खाना। कामध्वज जी हाथ जोड़ करके कहा, भैया मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं पता था कि आपकी रोटी है, मैं तो समझता था कि सबको रोटी देने वाले श्री ठाकुर जी हैं। आज आपने कह दिया कि हमारी रोटी है, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ऐसा कह के कामध्वज जी घर से जाने लग गए तो भाई और चिढ़े, बोले जा रहा है कान खोल के सुन ले, मर जाएगा तो हम ही तुझे अंत में संस्कार करेंगे, मरेगा तो कौन जलाएगा तुझे? कहाँ जा रहा है तू? पुनः हाथ जोड़ करके कामध्वज जी ने कहा, भैया मैं जिनके आश्रय में जा रहा हूँ, मरने के बाद वो मेरा अंतिम संस्कार, आप बिल्कुल नहीं आना, वो मेरा अंतिम संस्कार। तो कामध्वज जी घर की रोटी छोड़ के चले गए एकांत जंगल में।
किसके भरोसे? राम जी के भरोसे। एक वृक्ष के नीचे जैसे आप बैठे, वैसे एक बंजारों का मालिक जिसके साथ 500 बंजारे थे, अनेक बैलगाड़ियों में सामान लदा हुआ था, उसने आके प्रणाम किया श्री कामध्वज जी को और कहा, महाराज मेरी एक बहुत दिनों से इच्छा थी कि 1000 संतों को मैं भोजन रोज कराऊं, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। 1000 संतों की व्यवस्था मैं रोज यहाँ करूँगा। कहा 2 रोटी की बात चल रही थी, क्षण मात्र में हजारों लोगों को रोटियों की व्यवस्था हो गई। ऐसे ये महंत श्री परशुराम देवाचार्य जी को जंगल में ले गए। बोले हाँ अब यहाँ भजन करो, अब पता चलेगा। आप कहते हैं सगोसो सृजनहार, अब सृजनहार के भरोसे भजन करो। जिसका भजन का स्वभाव होता है वो कहीं भी जाता है भजन करता है, ठीक है। शहर में जाए, नगर में जाए, घर में जाए, वो भजन ही करता है। और जिसका प्रपंच का स्वभाव होता है वो चाहे ठाकुर जी के निज मंदिर में रहे वहाँ भी प्रपंच करेगा, बिहारी जी के मंदिर में रहेगा वहाँ भी प्रपंच करेगा, परिक्रमा करेगा वहाँ भी। बड़ी दिक्कत है। प्रेमियों, भजन का स्वभाव बनाओ। भजन दूसरे के लिए नहीं, अपने निज के लिए है। स्वभाव प्रकृति बनाओ भजन की। कब तक देखते रहोगे कि अनुकूलता है कि प्रतिकूलता है? कब तक देखते रहो कि हमारे अनुकूल हो जाए? ये कभी संसार में समाप्त होने वाला नहीं है। आप तो भजन की प्रकृति बना लो। जो चीज साथ में जानी वो भजन है। श्री परशुराम देवाचार्य जी वृक्ष के नीचे बैठ करके, सामने झरना बह रहा था, बैठ गए और भजन में डूब गए। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम भजत कृपा करी है रघुराई। करी है रघुराई, करी है। प्रियदासी लिखने के लिए कोपीन पहन करके गए परशुराम देवाचार्य जी, और उस गिरी की कंदरा में जहाँ जल का प्रपात ऊपर से गिर रहा था, एक वृक्ष के नीचे बैठ के भजन में डूब गए। अब वो साथ में गया था महात्मा, उसको महाराज ठीक 2 घंटे के बाद भूख भयंकर लगाई। जो भजन करता है उसे भूख नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? भूख का अनुभव मन करता है और उसका मन प्रिया प्रीतम के चरणों में डूब जाता है। न उसे दुख का अनुभव होता, न उसे सुख का होता है। मन तहाँ जहाँ रघुबर देही, मन तहाँ जहाँ बिनु मन तन सुख दुख कहु के ही, बिनु मन तन सुख दुख कहु के ही, सुख दुख कहु के ही, सुख दुख कहु के। तो वो महात्मा तो देखिए, चलो गांव में जाके कुछ मांगे, भूख भरा पेट में लगाई। तो गांव में भिक्षा के लिए गए तो किसी ने चून दे दिया और किसी ने नून दे दिया, नमक दे दिया, चून और नून। हम लेके आए महाराज, दोपहर में भूख के मारे हालत खराब। मन भजन में नहीं लगेगा तो संसार में लगेगा, सीधी सी बात है, इसमें समझौता है ही नहीं। जो लोग भजन नहीं करते निश्चित महान पाप करते हैं। जिसका भी मन भजन में नहीं लगता उनको पाप करना ही है महाराज, 100%। वो कितनी बात बनाए लक्ष्य राय से क्या होता है यार।
है। तो भूख के मारे व्याकुलता हुई, महाराज मांगे और लग गए अपना बाटी बनाने में। 8 बाटी बनी तो 4 बाटी भूख के मारे तो स्वयं खा लिए। बोले अब 4 महात्मा को भी दे दें, साथ में महात्मा आया है। तो 4 बाटी लेके श्री परशुराम देवाचार्य जी के पास आए। वहां के क्या देखा कि जो वैभव परशुरामपुरी में, सलेमाबाद में, वही का वही वैभव यहाँ भी। अनेक तरह के पकवान रखे हैं, धन का ढेर लगा हुआ है और सैकड़ों लोग जय जयकार कर रहे हैं। बोलो परशुराम देवाचार्य जी महाराज की। हुआ क्या था सुनो आप, ठाकुर जी की लीला देखो आप। एक व्यापारी ने जीवन में संकल्प किया था, बड़ी अच्छी बात है, इसको आप हृदय में धारण करो। एक व्यापारी के पास बहुत धन था, तो उसने जीवन में संकल्प किया कि जब तक मैं किसी संत का दर्शन प्रतिदिन नहीं कर लूँगा और उनको भोजन नहीं करा लूँगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। कितना बढ़िया नियम देखो। पूज्य राधा बाबा जी ने नियम रखा था कि जब तक मैं श्री भाई जी का दर्शन नहीं कर लूँगा, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। नियम था। और इसलिए भाई जी को अपने साथ ले जाना पड़ता, नहीं भूखे ही रह जाए तो कहीं जाए तो उनको ले जाना पड़ता था हमारे। ये कितनी अच्छी बात है, भगवान आपको व्यवस्था दे, धन दे। कैसा कैसा सुंदर जीवन लोगों ने जिया देखो आप। था व्यापारी, लेकिन कितना अच्छा संकल्प कि जब तक मैं किसी संत का दर्शन नहीं कर लूँगा और उनको भोजन नहीं करा लूँगा, तब तक मैं स्वयं भोजन नहीं करूँगा। तो हमारा जो उसी रास्ते से निकल रहा था, दोपहर में 11 बज गए, तो अपने आदमियों से उसने कहा कि देखो भाई, आज संत भगवान का दर्शन नहीं हुआ, खोज करो शायद कोई संत मिल जाए, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूँगा। देखो, तो उसके 10-20 लोग निकले और निकल करके महाराज खोज करने लग गए। उन्हें क्या देखा कि एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक महात्मा आंखों से प्रेमाश्रु गिर रहे। शरीर का ख्याल नहीं है, बाहर का कोई ख्याल नहीं है। सेवकों ने आकर के बताया कि एक संत ऐसे हमने अब देख के आए, बस थोड़ी दूर में है। तब उस व्यापारी ने महाराज संत के समीप जा कर के अनेक तरह की सामग्री पधराई, सोने की पालकी भेंट की। बड़ा बहुत धनवान व्यापारी था। अनेक तरह की वस्तुएं प्रदान की, छत्र चंवड़ प्रदान किया और प्रार्थना की कि जय जय, आप प्रसाद जब पालेंगे तब मैं पाऊंगा। ठीक है। प्रार्थना स्वीकार कर ली परशुराम देवाचार्य जी ने, और जैसे पाने लग गए तो वो महात्मा 4 बाटी लेके आया। रास्ते में जहाँ बाटी बनाई थी 4, यहाँ देखा तो उसको हालत खराब हो गई। अरे ये वैभव यहाँ कैसे आ गया? तब उसकी बुद्धि ठिकाने लगी और उसने क्षमा मांगा। कहा भगवान, मैं आपके हृदय के भाव को समझ नहीं पाया, इसलिए मैंने ऐसा आरोप लगाया, मुझे आप क्षमा करें। जाए लपटायो पाए भाव में न जानो कछु, जाए लपटायो पाए भाव में न आन्यो और माझ आवे, प्राण
प्राण वारणा। मैं आपका प्रभाव नहीं समझ, आपने कृपा की तो मैं आपका प्रभाव थोड़ा समझा। इसका मतलब क्या हुआ? संत की परीक्षा नहीं ली जा सकती। वो कृपा करें तो अपने बारे में कुछ परिचय दे दें। कहते आपने कृपा की तो थोड़ा मैं आपके बारे में समझ पाया। अब मेरा मन ऐसा होता है इसी समय आपके चरणों में अपने प्राणों को निछावर कर दूं। श्री परशुराम देवाचार्य जी ने कहा, भैया श्री ठाकुर जी जो कुछ भी देते उसका सम्मान है, लेकिन लगाव नहीं है। इसलिए आप भी अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि ये मन हरि के सुमिरन में लगे, किसी के दोषों को देखने में नहीं। हरि सुमिरन बिन तन मन झूठा, हरि सुमिरन बिनु, हरि सुमिरन बिनु तन मन झूठा। जैसे फिरत पशु खरसू करो, जैसे फिर उदर भरत इंद्र ने भ्रम बूठा, उदर भरत इंद्र ने भ्रम, हरि सुमिरन बिनु तन मन झूठा। अकरम करम करत दुख देखत, अकरम करम मध्यम जीव जगत का झूठा। निर्धन भय श्याम धन हार्यो, माया मोह विषय मिल मूठा। हरि सुमिरन बिनु तन मन झूठा। हरि सुमिरत परमारथ पति बिनु, हरि सुमिरत जमपुर जात न फिरत अपूठा। परशुराम 300 का कहिए, परम ब्रह्म प्रीतम सो रूठा। हरि सुमिरन बिन तन मन झूठा। बोलो परशुराम देवाचार्य जी महाराज की। श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज जी के चरणों में हम सभी प्रणाम करके प्रार्थना करें कि हे भगवान, जैसे आपने इन महात्मा जी को के हृदय को परिवर्तित कर दिया, ऐसे हम सभी के हृदय को परिवर्तन ऐसा करें कि हम लोग भी ठाकुर जी के नाम रूप लीला धाम का आस्वादन कर सकें। शेष चरित्र कल।